क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदीपूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तेरे पास थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती, तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था, क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था। मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था। वह शक्ति तुझे केवल तब मिलती जब तू अपनी पीड़ा से उभरता। तू नहीं समझ पा रहा था कि तेरा दर्द ही तेरी सच्ची ताकत है।
वह दर्द तूने धैर्य के साथ हर दुख को सहा, हर कष्ट को झेला और अपनी सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया। मैंने तेरे हर कदम को देखा, तेरे हर प्रयास को महसूस किया। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे संघर्ष का अंत हो चुका है। तेरी किस्मत अब एक नए और उज्जवल अध्याय की ओर बढ़ रही है। अब तेरे जीवन में सफलता का समय आ गया है। वे सारे कार्य जो रुके हुए थे, जो अधूरे रह गए थे, जो तुझे असंभव लग रहे थे, अब मेरी कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। वे मुश्किलें जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, अब मेरी शक्ति से हटने जा रही हैं। मैं तुझे अपने मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले, मेरे प्रकाश में आए। अब समय आ गया है कि तू मेरी ओर बढ़े। मैं तेरे जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे
प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचे, धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहाँ से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वह पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वह खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है। अक्टूबर के इस महीने में अपने बॉस के साथ जरा सी भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। बात को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी, और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और यह चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का भक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है, और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहाँ भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होंगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो, और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वह अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वह जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे साथ अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन है, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें
तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं। यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव यह हथियार नहीं देते, उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बड़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होंगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं और यह खर्चे बढ़ेंगे, तो तुम महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे। तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं, खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है। और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि यह योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है, क्योंकि समझना, भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारे को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम्हारे साथ आर्थिक लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वहां भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है धोखा होने की। तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना और भूलकर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे वह तुम्हारे लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है, गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई ना कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है, दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वह करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं। वही काम। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए।
उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि वह जड़ी बूटियों का इंतजाम करे और बच्चों से दीपक और कपड़े लाने को कहा। प्रयागराज जाने से पहले महिला ने अपने घर में अंतिम तैयारी की। उसने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर, जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने
सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी। तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। साधु और उस महिला की योजना धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। महिला ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजों का प्रबंध कर लिया था। उसने गुप्त रूप से वह नारियल, गंगाजल और कुछ अन्य सामग्री एक स्थान पर रखी ताकि अनुष्ठान के दिन कोई परेशानी न हो। उसने अपने परिवार को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था। सभी को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह प्रक्रिया उनके जीवन में शांति और खुशहाली लाएगी। जब अनुष्ठान का दिन आया तो महिला ने अपने परिवार के साथ प्रयागराज की यात्रा की। वे साधु के स्थान पर पहुंचे, जहां वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमय और डरावना था। साधु ने उन्हें निर्देश दिए कि अनुष्ठान के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना है। उसने कहा कि यह प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी चूक से परिणाम विपरीत हो सकते हैं। महिला ने नारियल और गंगाजल को साधु को सौंप दिया। साधु ने नारियल को एक विशेष स्थान पर रखा, जहां चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसने तस्वीर को नारियल के साथ रखा और उनके चारों ओर एक घेरा खींच दिया। इसके बाद साधु ने एक गहरा मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस वातावरण में गूंजते हुए मंत्रों ने एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर दी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, इस अनुष्ठान से हमें वह शक्ति मिल जाएगी जो इसे कमजोर कर देगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह या डर आया तो ये हमारे लिए ही घातक हो सकता है। महिला ने विश्वास दिलाते हुए कहा, महायोगी, हम सब पूरी तरह तैयार हैं। हमें केवल इसका अंत चाहिए। साधु ने नारियल पर काले धागे बांध दिए और उसे एक तांत्रिक कुंड के भीतर रखा। उसने चारों ओर आग जलाकर उस पर विशेष जड़ी बूटियां डाली। धीरे धीरे वहां धुआं फैलने लगा और साधु ने जोर से एक मंत्र पढ़ा। उसने कहा, ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसे रोकना अब संभव नहीं है। इस व्यक्ति की ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी और जल्द ही यह अपनी मुस्कान खो देगा। महिला और उसका परिवार इस प्रक्रिया को देखकर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी, यह अनुष्ठान पूर्ण होने में समय लगेगा। जब तक ये पूरी तरह समाप्त न हो जाए, तब तक तुम लोगों को हर निर्देश का पालन करना होगा। और याद रखना, इस व्यक्ति के बारे में कोई भी बाहरी व्यक्ति को न बताए। महिला ने सिर हिलाया और साधु को धन्यवाद दिया। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह अनुष्ठान उनके जीवन में बदलाव लाएगा। वे सभी वहां से लौट आए, लेकिन उनकी नफरत और अंधविश्वास ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इस बीच तुम्हारे जीवन में हलचल बढ़ने लगी। तुम्हें ऐसा लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारा मन विचलित रहने लगा और तुम्हारी सोच में नकारात्मकता आने लगी। लेकिन ये सब उनके षड्यंत्र का प्रभाव था। मगर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है।
तुम्हारे चारों ओर जो यह अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। तुम्हें हर दिन अपनी आस्था को मजबूत करना है, अपने मन को स्थिर रखना है और मेरे नाम का जाप करना है। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र तुम्हारे आत्मबल और मेरी शक्ति के आगे निष्फल हो जाएगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुराई को हराने में सक्षम है। उन्हें जितनी भी कोशिश करनी हो, वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि उनकी साजिशें क्यों असफल हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल होंगी। उनका हर प्रयास उन्हें और अधिक अंधकार में धकेल देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे